हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। एमडी साबिर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज सौरमंडल ग्रह से रिलेटेड मंगल ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छा विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बनता है हम लोग के लिए, जो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन मतलब जो है इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल ग्रह जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह माना जाता है, और वही बात शुक्र ग्रह को पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह माना जाता है। तो ये चीज़ में हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर यदि क्वेश्चन में मंगल ग्रह है तो मंगल ग्रह पर टिक कीजिएगा, अगर शुक्र ग्रह है तो शुक्र ग्रह पर टिक कीजिएगा। दूसरा बात यह है कि देखिए ये दोनों जो है पृथ्वी के समान ग्रह हैं, क्योंकि अगर पृथ्वी को देखा जाए तो सौरमंडल में 23.5 डिग्री झुका हुआ है, वही मंगल ग्रह जो है सौरमंडल में 25 डिग्री पर झुका हुआ है। तो आज चलते हैं टॉपिक की ओर। मंगल यानी मार्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए मंगल ग्रह पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह है और इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, रेड प्लान। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण कहा जाता है। इसकी रंग आयरन ऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, जबकि बुध और शुक्र का कोई ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। इसके 2 उपग्रह में अगर दोनों को अगर पूछा जाए, आपसे पूछ देता है फोमस और डिमोसो, तो ये चीज़ आप लोग याद करना है। या ध्रुव पूछ दे कि मंगल ग्रह के कितने ध्रुव हैं, तो 2 ध्रुव हैं। अगर ध्रुव में पूछता है तो भी टिक कीजिएगा कि 2 ध्रुव हैं। अगर फिर पूछ देता है उपग्रह में, तो एक है फोमस और दूसरा डिमोसो। तो इसके 2 उपग्रह में फोबोस और दूसरा डिमोस। इसके कक्षय तली जो है 25 डिग्री का झुका है। हम लोग सौरमंडल में मंगल ग्रह का मतलब माना जाए तो 25 डिग्री पर झुकाव है, और वही चीज़ 23.5 डिग्री पर पृथ्वी का झुकाव है। इसी के कारण पृथ्वी के समान है। देखिए बुध भी, शुक्र भी पृथ्वी के समान है और मंगल भी पृथ्वी के समान है। इसमें भी ऋतु परिवर्तन होता है, जबकि पृथ्वी में भी ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य का परिक्रमा करने में 687 डे। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से VVI बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो याद करना है कि 687 दिन, जबकि अपना पृथ्वी भी 24 घंटा में अपने परिक्रमा कर लेता है, जबकि मंगल ग्रह भी जो है 24 घंटा में अपना परिक्रमा कर लेता है। इसमें कार्बन की मात्रा 95%, जबकि आपको बताया गया था कि 98% जो कार्बन की मात्रा है, वो चीज़ भी ध्यान देना है। इसके पिछले अकॉर्डिंग वीडियो में बताया गया है। दूसरी बात है इसका व्यास 6794 इसका व्यास है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर पूछे तो ओल्पिस मेसी, जबकि सौरमंडल में अगर सबसे बड़ा पर्वत पूछे तो निक्सा ओल्पिस मेसी। ये चीज़ आप लोग को मतलब ज्वालामुखी से पूछे तो ओल्पिस मेसी, और यदि अगर आप पर्वत में पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत पूछे तो भाई निक्सा आगे, अगर निक्सा है तो निक्सा ओल्पिस मेसी। ओल्पिस मेसी सेम है, लेकिन इसके आगे निक्सा लगा हुआ और उसके आगे ज्वालामुखी। तो ये चीज़ हम लोग को देखना है। तो यही मेरा आज का टॉपिक था। विस्तार पूर्वक अपने नोट्स पे लिखिए और लिखने के बाद इसको रिवाइज कीजिए। तो चलते हैं बच्चों, आज का टॉपिक था मेरा मंगल ग्रह यानी मार्स के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि इसे जो है ना लाल ग्रह कहा जाता है। किस कारण से कहा जाता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण से इसे लाल ग्रह कहा जाता है। थैंक्स बच्चों। शून्यकाल का समय है, अभी 1 बजे के बाद को हम लोग शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल का समय है। थैंक्स।